राजा क्या सिंहासन, पाप की परिभाषा पावन, अग्रम अखंड शय्या परिणाम परीक्षम प्रस्थानम। Hello, progressive kids. Welcome to Progressive Mantra. Here I am with your social science chapter number 3, book number 1, Modern World, code number 213. Fine, class 10th social science का चैप्टर है ये, जिसको हम इजी बनाने की कोशिश करेंगे आपके लिए, जिसके कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए आपको क्वेश्चन आंसर्स करने, समझने, ट्विस्टेड क्वेश्चन करने काफी इजी हो जाएंगे. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द चैप्टर. नाउ सी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्यूडलिज्म. Feudalism was a medieval European system where land was granted by a king or lords to nobles and knights in exchange for loyalty. एक चीज समझने की कोशिश करो यहाँ पर एक एक वर्ड को. सबसे पहले यूरोपियन सिस्टम था. कब? मिडीवल एरा में. दैट मीन्स एशियंट के बाद और मॉडर्न से पहले जो मिडीवल एरा था, मिडीवल टाइम था यूरोप में, उस टाइम का ये एक सिस्टम था. क्या सिस्टम था? वेयर लैंड वॉज ग्रांटेड बाय अ किंग और लॉर्ड टू नोबल्स. तो किंग, ऑलरेडी किंग कौन होता है? किंग इज द सुपर पावर. अब किंग क्यों होता है? क्योंकि उसके पास मैसिव लैंड है, बहुत सारा लैंड है. अब लैंड से और किंग से हम क्या कनेक्शन लेते हैं? लैंड इज इक्वल टू पावर. यानी किंग के पास मैसिव पावर है, लेकिन उसको डर क्या है कि उसकी पावर को कोई इन्वेड ना कर ले ना ले, छीन ना ले. तो पावर उसकी अगर हम पर्सोनिफाई करें तो किस फॉर्म में दिखती है? लैंड. फाइन. सो किंग और लॉर्ड्स किसको देते थे अपना लैंड? नोबल्स को और नाइट्स को. नाउ हु वर द नोबल्स? सबसे पहले बेटा समझो इस चीज को कि नोबल्स में और नाइट्स में फर्क क्या होता है. जब तक आप ये छोटे छोटे वर्ड्स नहीं समझोगे ना, तब तक आपको डेफिनेशन जो है वो समझनी है, क्योंकि रखने से आपको सोशल साइंस कभी नहीं आएगा. नॉर्मल नॉर्मल चीजें हैं, बिल्कुल एकदम सिंपल वर्ड्स हैं, सिर्फ उनके मीनिंग समझने हैं. ठीक है. सो अब देखो, किंग और लॉर्ड्स नोबल्स को और नाइट्स को अपना लैंड ग्रांट करते थे. क्यों? क्योंकि उनको ये डर था कि लैंड जो है उनका इन्वेड हो सकता है, छीना जा सकता है, क्योंकि वो मैसिव था. उसके रख रखाव के लिए, उसकी बैरिगेडिंग के लिए, उसको सेव करने के लिए उनको रिलायबल यानी कि बहुत ज्यादा विश्वसनीय लोग चाहिए थे. तो वो कौन थे? नोबल्स एंड नाइट्स. हु वर द नोबल्स? Nobles were aristocrats. They were also the people who advised and counseled the king. यानी उनके आप सोचो लॉयल फ्रेंड्स. एंड नाइट्स, नाइट्स कौन थे? नाइट्स वर द वॉरियर्स. दे वर द ब्रेव पीपल. ऑब्वियसली उनकी जरूरत किंग को थी. पहली बात तो वो प्रोटेक्शन देंगे, और दूसरी बात वो लॉयल रहेंगे. सो नोबल्स एंड नाइट्स वर इन प्रायर कैटेगरी फॉर द किंग. इन एक्सचेंज क्या चाहिए था? लॉयल्टी, यानी कि एक प्रॉमिस. सो आप इस चीज को समझो कि एक लॉयल्टी एक प्रॉमिस के ऊपर पूरा एक किंगडम जो था वो बना हुआ था. सो मिलिट्री सर्विस एंड लेबर क्रिएटिंग अ हायरार्की. यानी कि मिलिट्री सर्विस क्यों? अगर कोई हमला होता है, कोई आता है, इन्वेड करता है लैंड को, तो किसकी जरूरत होगी आपको? मिलिट्री की. सो मिलिट्री वॉज अगेन एन एसेट फॉर द किंग. एंड लेबर, लेबर क्यों? क्योंकि लैंड को आप खाली तो नहीं छोड़ोगे, बैरन तो नहीं छोड़ोगे, वहां क्या करोगे? कुछ ना कुछ उगाओगे. अब उगाने के लिए ना किंग जाएगा, ना नोबल्स जाएंगे, ना नाइट्स जाएंगे, तो कौन जाएगा? पेजेंट्स, द लोअर कैडर, द लेबर, द सर्व्स. ठीक है. सो इसीलिए एक हायरार्की यानी कि अपर, लोअर, उससे लोअर क्लास जो थी उस टाइम पे ऑटो मोड पे डेवलप हो गई थी. वेयर एवरीवन हैड एन ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन का मतलब एक उनको करना ही था, यानी कि दे हैड टू ऑब्लाइज. उनको ये एहसान वापस करना था किंग को. किसके एवज में? लैंड के एवज में. टू प्रोटेक्ट द लैंड ग्रांटेड बाय किंग. व्हाई इट वाज ग्रांटेड?
किंग की अपनी क्या वजह थी ग्रांट करने की? क्योंकि किंग के पास मैसिव लैंड था और उस लैंड की प्रोटेक्शन के लिए रिलायबल अपने फ्रेंड्स, जो कि और ज्यादा अथॉरिटेटिव भी थे और वो अमीर भी थे, दे कुड टेक लैंड फ्रॉम द किंग एंड देयरफॉर दे वर लॉयल ऑल्सो टू द किंग. सो दिस वॉज द सिस्टम ऑफ फ्यूडलिज्म. एक बार फिर से हम इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं, क्योंकि अभी मैंने तोड़ तोड़ के आपको बताई है. इसमें छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं वो अब आपको समझ में आएंगे जब मैं एक बार फ्लो में पढ़ूंगी. फाइन. नाउ फ्यूडलिज्म was a medieval European system where land was granted by a king or lords to nobles and knights in exchange for loyalty, military service, and labor, creating a hierarchy where everyone had an obligation to protect land granted by king. फाइन. सो मोटी बात जो इसमें आपको समझनी है वो ये है, उससे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी. द किंग था, देखो, किंग था, किंग के पास इतना मैसिव लैंड है, मैसिव लैंड. अब ये तो एक नॉर्मल सी बात है ना कि किंग अपने आप तो जाएगा नहीं वहां पर क्रॉप्स उगाने या बैरिकेडिंग करने, या वहां से कोई मिलिट्री अटैक करता है कोई भी तो अपने आप को बचाने. तो क्या करेगा किंग? किंग ऑल्सो नीड सम पीपल हु आर लॉयल, उसके विश्वसनीय. तो वो सबसे पहली कैटेगरी में कौन थे? नोबल्स एंड नाइट्स. क्यों? पहली बात वो ब्रेव थे, देवर एरिस्टोक्रेट्स, देवर एडवाइजर्स, देवर काउंसिल्स. तो हर तरीके से किंग के लिए वो बेनिफिशियल थे. अब इस लैंड को प्रोटेक्शन तो मिल गई, लेकिन उस लैंड के ऊपर क्या काम करोगे? द एग्रीकल्चर हैड टू बी डन, बिकॉज जो इकोनॉमी थी उस टाइम पे यूरोप की, दैट वाज एग्रीकल्चर बेस्ड. ज्यादा कुछ ऐसा वहां मशीन्स नहीं थी, डेवलप्ड टाउन्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था. आपके सामने ये पिक्चर है जिसके अंदर लैंड आपको बिल्कुल मैसिव दिख रहा है, लेकिन एज सच एग्रीकल्चर के अलावा वहां पर कुछ भी पॉसिबल नहीं था. पर क्योंकि लैंड इज डिनोटेड बाय पावर, तो उसे तो प्रोटेक्ट करना जरूरी था. तो एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम डेवलप करने के लिए किंग ने ये फ्यूडलिज्म का सिस्टम जो था वो स्टार्ट करा बाय ग्रांटिंग द लैंड. ओके. नाउ नेक्स्ट, यूरोपियन फ्यूडलिज्म में आप देखो सबसे ऊपर कौन है? ये सबसे ऊपर कौन है? किंग, यानी लॉर्ड. ठीक है. क्यों? क्योंकि इनके पास पावर किस चीज की है? लैंड की. ठीक है. मैसिव लैंड है जो इन तीनों में से किसी के पास नहीं है. किसके पास है? किंग के पास. लेकिन वो लैंड को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता अकेला, यानी पावर तो है पर पावर को अकेला बचा नहीं सकता. तो उसको किन की जरूरत है? नोबल्स की, नाइट्स की और पेजेंट्स की. सो नोबल्स और नाइट्स जो हैं वो लैंड जो है किंग से लेंगे और उनको आगे किसको देंगे? वो लैंड पेजेंट्स को. किस लिए देंगे? जिससे वो उसके ऊपर क्रॉप्स उगा सके. ठीक है. सो यानी ये तीनों कैटेगरीज जो हैं ये तो बहुत ज्यादा आराम में है, लेकिन काम कौन कर रहा है? फिजिकल वर्क कौन कर रहा है? पेजेंट्स. हालत किसकी खराब है? पेजेंट्स की. क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ जो है बहुत बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है. अगर वो किसी लैंड पे काम करेंगे तो उस लैंड पे से उनको जाना नहीं है विदाउट परमिशन. देवर इवन टाइड, उनको बांधा जाता था लैंड पे कि ये कहीं चले ना जाए, भाग ना जाए. उनको इसके लिए टैक्सेस देने पड़ते थे. लैंड पे काम कर रहे हैं तो लैंड के लिए उनको टैक्स पे करना पड़ता था इन फॉर्म ऑफ कैश. क्यों? अगर वो कैश देंगे तो अपनी लग्जरीज एंजॉय कर सकते हैं. कौन? नाइट्स एंड नोबल्स. यानी कि ये तो बिल्कुल बढ़िया पोजीशन में है. इनका लैंड प्रोटेक्शन में आ गया है, इनके लैंड पे क्रॉप्स भी उग रहे हैं, इनके लैंड पे सब कुछ वैसा हो रहा है जैसे किंग साहब चाहते हैं. सो ये एक सिस्टम है जिसको फ्यूडलिज्म कहा गया है यूरोप में मिडिवल पीरियड में. फाइन. नेक्स्ट देखो आप, ये रॉयल लाइफ इंजॉय कर रहे हैं सारे के सारे लोग जो कि अपर कैडर के हैं, यानी कि नाइट्स, नोबल्स, किंग्स.
दे आर हैविंग फीस्ट, बढ़िया खाना, बढ़िया रहन सहन और एक क्लीन एनवायरनमेंट में एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। किनके बेसिस पे? उनके बेसिस पे जो लैंड को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। कौन? द सर्व्स, द पेजेंट्स, द लोअर कैटेगरी। ठीक है, देखो यू अंडरस्टैंड दिस। ये देखो, ये हाल उन लोगों का है जो एक्चुअली फिजिकल लेबर करते हैं। आज भी हम कहते हैं ना, जो बेचारे हाथ से काम कर रहे हैं उनको पूरे दिन के 100 रुपए 200 रुपए मिलते होंगे, और जो खाली व्हाइट कलर जॉब कर रहे हैं और साइन कर रहे हैं वो लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं। सो वो एडवांटेज, वो कह सकते हो कि भगवान की तरफ से दिया हुआ गिफ्ट नाइट्स, नोबल्स और किंग्स को था कि उनके पास पहले से ही लैंड था, यानी कि पावर थी, यानी कि अमीरी थी एक तरीके से। और ये बेचारे गरीब बाय नेचर। मतलब ये हालात इनके लिए क्रिएट कर दिए गए थे जो उन्हें जीने ही हैं इस तरीके से। उस सिस्टम को फ्यूडलिज्म कहा गया। अभी मैं आपको बिल्कुल लेमैन्स टर्म में समझा रही हूं, एकदम नॉर्मल वे में समझा रही हूं। ये चीज समझ आ जाएगी तो आपको वो थोड़े से हैवी वेटेड वर्ड्स जो टेक्स्ट में है वो भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। ठीक है, अब जब ये सब कुछ हो गया, इन्होंने एग्रीकल्चर किया, इन्होंने बढ़िया तरीके से लैंड को प्रोटेक्ट करा, उसको फर्टाइल रखा, उसके बाद ये देखो क्या हुआ। ये जो पूरा एरिया, पूरा कैसल एरिया जो है, ये जो पूरा एरिया है जो किंग के अंडर है, धीरे धीरे करके यहाँ पर देखो बैरिगेडिंग है। और ये छोटी छोटी जो झोपड़ियां ये जो आप देख रहे हो किसकी हैं? ये पेजेंट्स की। यानी कि अगर ये यहां पर हैं तो इनडायरेक्टली प्रोटेक्शन किसको मिल रही है? किंग के लैंड को, जो उसे चाहिए। और साथ साथ क्या मिल रहे हैं? टैक्सेस यानी मनी। तो उसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं? लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। और हमारे जो पेजेंट्स हैं, जो सर्व्स हैं, वो एक बहुत ज्यादा बंधी हुई जिंदगी जी रहे हैं जो तकरीबन तकरीबन स्टैग्नेंट है, मोनोटनस है, बोरिंग लाइफ है उनकी। कोई भी उनकी लाइफ में डेवलपमेंट नहीं है, ना ही होने के चांसेस हैं। ये चीज सेंचुरीज तक चली थी। अब इतना लंबा टाइम जब ये सब चलता रहा तो डेवलपमेंट जब होती है ना, तो वो अपने आप अपनी जगह बनाती है जब उसको होना होता है। सेंचुरीज तक जब ये सिस्टम चलता रहा यूरोप में, उसके बाद जब डेवलपमेंट होने का टाइम आया तो वहां पर होनी शुरू हुई रेवोल्यूशंस, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो वहां पर होना शुरू हुआ नयापन। क्या नयापन, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम फ्यूडलिज्म को समझने की क्या सोसाइटी का सेटअप था और क्यों था, और इस सेटअप की वजह से क्या फर्क पड़ा आगे के जीवन में, और हम इसको मॉडर्न क्यों कह रहे हैं। यानी अभी ये मॉडर्न हुआ नहीं है, अभी ये मिडिवल है, लेकिन आगे धीरे धीरे ऐसी क्या डेवलपमेंट हुई कि हमने इसको मॉडर्न वर्ल्ड बोलना शुरू कर दिया, और चीजें जो थी वो बेहतर होनी शुरू हो गई। यानी कि टाउन्स, एग्रीकल्चर, सिचुएशन ऑफ द पीपल, सब बढ़िया तरीके से होना शुरू हो गया। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब आप देखो पूरी स्क्रीन पे आ रहा है ये आपके। इट इज फ्यूडलिज्म इन अर्ली मिडिवल इंडिया 600 टू 1200 CE। इतने टाइम तक फ्यूडलिज्म चला। नाउ इट वाज अ डिसेंट्रलाइज, समझो इस चीज को, इट वाज अ डिसेंट्रलाइज सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम मार्क्ड बाय लैंड ग्रांट्स। This system involved hierarchical land distribution and dependent peasants. मैंने अभी आपको यही चीज समझाई है। डिसेंट्रलाइज सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम का क्या मतलब है? यानी सोशियो का मतलब सोसाइटी, और पॉलिटिकल, जहां भी बच्चे ये वर्ड आए ना समझ जाना, इसका मतलब है गवर्नमेंट। यानी जो सेटअप गवर्नमेंट ने बनाया है, चाहे वो पॉलिसी है, चाहे वो रूल्स हैं, चाहे वो लॉज हैं, कुछ भी है, उसको हम पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं, विच इज अंडर द गवर्नमेंट एंड यू कैन नॉट बाईपास देम। क्यों? अगर आप उसे बाईपास करोगे तो आप अनलॉफुल एक्टिविटी में पनिश हो जाओगे। ठीक है, सो एक डिसेंट्रलाइज सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम मार्क्ड बाय लैंड ग्रांट। क्या क्या सिस्टम था ये? डिसेंट्रलाइज सोशल पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब ये है कि यहां पर नाइट्स, नोबल्स थे जो एलिट क्लास में आते थे, दे कुड टेक लैंड फ्रॉम द किंग, एंड सबसे ऊपर कौन आते थे? किंग। सो किंग
then nobles, then knights, and then it was the dependent peasants. ये चीज समझ में आई अब आपको, क्योंकि मैंने पहले ही आपको डेफिनेशन में समझा दिया, ठीक है। अब इसके की फीचर्स क्या थे? की फीचर्स में सबसे पहले फ्यूडलिज्म में लैंड वाज ग्रांटेड। मैंने आपको बोला इतना वास्ट लैंड राजा अकेला उसकी देखभाल नहीं कर सकता था। द बेस्ट पॉसिबल वे वाज उस लैंड को ग्रांट कर दिया जाए और उसके बदले में क्या मिले? एक प्रॉमिस, एक लॉयल्टी, दैट यू आर गोइंग टू सेव गार्ड माई लैंड। ठीक है, तो वो कौन कर सकता है? वही जो आपके करीब है, वही जो आपका अच्छा जानकार है, फेथफुल है आपको। वो कौन थे? नाइट्स एंड नोबल्स। सो लैंड वाज ग्रांटेड। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या था? कि जब लैंड ग्रांट हुआ तो जो नोबल्स थे दे वर एरिस्टोक्रेट, ठीक है, उन्होंने खुद तो काम करना नहीं था, अमीर थे वो, उन्होंने राजा से लैंड लिया था, ग्रांट हुआ था उन्हें, तो अब ऐसा तो नहीं है वो खुद उतर जाएंगे खेतों में काम करने के लिए। तो डिसेंट्रलाइज कैसे हुआ सब कुछ? किंगडम्स छोटे छोटे कैसे बने, ये चीज समझने की कुछ। किंग एक ही था, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन किस चीज का हुआ? देखो यहां देखो, ये देखो, ये क्या है यहां पर छोटी छोटी जो झोपड़ियां आपको दिख रही हैं, छोटे छोटे एरियाज जो आपको दिख रहे हैं कवर्ड, यहां पर कौन है जो गवर्न कर रहे हैं? वो है नाइट्स एंड नोबल्स अपने हिसाब से। तो छोटे छोटे डिसेंट्रलाइज एरियाज बन गए जिसमें जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट थे, उनको बाहर की किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी, यानी ना उन्हें ट्रेड करना था, ना उनको डेवलपमेंट चाहिए थी, वो अपने आप में पूरे सेल्फ सफिशिएंट थे। तो पूरा का पूरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज एंड कंट्रोल्ड था अंडर द स्मॉल स्मॉल किंगडम्स जो बन गए थे बिकॉज ऑफ नाइट्स एंड नोबल्स एंड द लैंड ग्रांट्स। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? इकोनॉमिक शिफ्ट हुई। इकोनॉमिक शिफ्ट, इकोनॉमिक का मतलब जहां भी ये वर्ड इकोनॉमिक आए समझ लेना इट मींस मनी रिलेटेड। अब मनी कैसे आ गया यहां पर? यहां तो अभी हम लैंड की बात कर रहे थे, अब मनी कैसे आ गया? मनी ऐसे आ गया दैट जब पेजेंट्स बेचारे जो डिपेंडेंट पेशेंट्स थे, जो ऑलरेडी गरीब थे पीछे से, उन्हें काम तो करना ही था, तो वो उनके लैंड पे काम कर रहे थे, या नाइट्स देते थे उनको या नोबल, नोबल से नाइट्स लेते थे लैंड, और लैंड वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होता था, मिलता था किसको? डिपेंडेंट पेशेंट्स को, जो उस लैंड पे काम करते थे, और उस लैंड के क्या पे करते थे? वो टैक्सेस। टैक्सेस किसमें पे करते थे? वो कैश में। क्यों? क्योंकि उससे लग्जरीज किसकी पूरी होनी थी? बढ़िया बढ़िया खाना पीना रहना सहना किसका पूरा होना था? नाइट्स नोबल्स और किंग्स का। सो अल्टीमेटली स्टब्ड और सप्रेस कौन था? पेजेंट्स। तो ये एक क्लास सेटअप वहां पर हो गया था जिसमें सेंचुरीज तक जीते जीते अब बहुत ज्यादा घुटन होने लग गई थी। किसको? पेजेंट्स को, क्योंकि सबसे ज्यादा सप्रेस वही थे। इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ये बेस है ये जानने का कि आगे जो रेवोल्यूशंस हुई हैं वो क्यों हुई हैं। ठीक है, हायरार्की मैंने आपको बताया, किंग, नोबल्स, नाइट्स एंड पेजेंट्स, एंड ऑब्वियसली मिलिट्री सर्विस। देखो किसी भी लैंड को, अब हमारा इंडिया है, हमारी मिलिट्री जो है हमारे पूरे बॉर्डर्स पे रहती है। सो मिलिट्री सर्विस इज एन एसेंस एंड एसेंशियल फॉर एवरी कंट्री फॉर प्रोटेक्शन। दैट वाज द मेन एम ऑफ द किंग। ठीक है, अब नाउ वी कम टू फ्यूडलिज्म, रीजन फॉर डिक्लाइन। नाउ मिडिल क्लास जो थी इट स्टार्टेड राइजिंग। यहां पर मिडिल क्लास जो धीरे 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 मेहनत करके वो राइज करने लगे, उनको समझ आने लगा कि उनको जो है सप्रेस करा जा रहा है, उनको किसी भी चीज का कोई भी पावर नहीं दी जा रही, उनके पास कोई पावर नहीं है, उनको हमेशा से सप्रेस ही होना है, और उसकी वजह से वो घुटन में जी रहे थे, यानी कोई डेवलपमेंट नहीं थी उनकी लाइफ के अंदर, कोई चार्म नहीं था, नथिंग वाज देयर, सो दे वर नॉट फीलिंग हैप्पी फॉर दैट। तो उसके बाद क्या हुआ? राइज ऑफ पावरफुल किंगडम्स। तो ये कौन थे? ये जो वो किंगडम्स थे, जो छोटे छोटे किंगडम्स मैंने आपको पहले भी दिखाया स्क्रीन पे, वो धीरे धीरे करके राइज हुए, और जब वो बहुत ज्यादा प्रॉस्परस हो गए तो उन्हें लगा कि वही पावरफुल हैं। तो जब उनको अपनी पावर फील हुई तो वो आपस में ही लड़ने लगे। लड़ना
हमेशा ही यही होता है कि वाई यू आर फाइटिंग फॉर मोर एंड मोर लैंड एंड पावर। सो उनको क्या लगा कि मैं किसी को एक पावर, एक किंगडम को लगा कि मैं पावरफुल हूं, दूसरे को लगा मैं पावरफुल हूं, करते 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 उनके अंदर फ्रॉड्स या लड़ाइयां होने लगी। ठीक है। नेक्स्ट, वॉरफेयर बिटवीन फ्यूडल लॉर्ड्स। जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे ऑलरेडी जिनके पास लैंड था, उन सबके बीच में खुद ही लड़ाइयां होनी शुरू हो गई। उसके रीजंस थे मोर एंड मोर लैंड एक्वायर करना और दूसरे को हराकर उसके लैंड पे कब्जा करना। इसकी वजह से क्या हुआ, वहां पर न्यू टाउन्स एंड सिटीज जो थे वो इमर्ज हो गए। जब इनकी लड़ाइयां होनी शुरू हुई तो एक सिस्टम जो टाउन्स एंड सिटीज का, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने छोटे छोटे किंगडम्स बना लिए थे, जो इन्होंने किंगडम्स बनाए थे उनके अंदर डेवलपमेंट वाज जीरो, देयर वाज स्टैग्नेंसी। लेकिन उनको ये पता था कि हम इस सिस्टम के अंदर आगे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और उन्हें ये भी समझ में आ रहा था कि वो स्टब हो रहे हैं, उनको सिर्फ पैसा देना है, लग्जरीज उनके लिए नहीं है। सो उन्होंने क्या किया, नए टाउन एंड सिटीज जो थे वो इमर्ज होने शुरू हो गए, क्योंकि लोगों को समझ में आने लगा था कि वो आगे डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे अगर उन्होंने आवाज नहीं उठाई या अपनी डेवलपमेंट के लिए उन्होंने आगे स्टेप्स नहीं लिए। सो द टाउन्स वर सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वर गवर्न्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब धीरे धीरे किंग का वजूद कम होने लगा, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट फॉर्म होनी शुरू हो गई। Atmosphere of towns was liberal as anyone could go anywhere and choose any profession. यहां पर restrictions खत्म हो गईं। लिबरल का मतलब लचीला, यानी कि ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं, ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं, और किसी को भी अपनी लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं है। फिर इन पेशेंट्स ने तो बहुत लंबे टाइम तक उन रिस्ट्रिक्शंस को झेला है। बेड़ियों में उनको बांध दिया जाता था, लैंड से बाहर नहीं जाने देते थे, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया। लेकिन नाउ दे वांटेड चेंज बिकॉज उनका भी सैचुरेशन आ चुका था, और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा उसके साथ साथ समझ भी आ गई थी, डेवलपमेंट वाज द नीड। सो वो कहीं भी जा सकते थे, कोई भी प्रोफेशन को चूज कर सकते थे। ठीक है। सो अब हम देखते हैं टाउन्स में क्या हुआ और पेसेंट्स के साथ क्या अच्छा हुआ। So towns attracted many artisans and peasants as they were provided better living and an escape from feudal exploitation. धीरे धीरे करके वहां पर आर्टिजन्स आने शुरू हुए अपनी कला दिखाने के लिए, एग्रीकल्चर से हटके कुछ, एंड दे वर प्रोवाइडेड विद बेटर लिविंग अनलाइक लैंड, यानी लैंड के अलावा उनके पास और ऑप्शन आ गई थी अपनी कला को दिखाने के लिए। एंड an escape from feudal exploitation. Now, in towns, there was encouraged production of crops such as sugar cane and cotton. अब sugar cane and cotton जब उगना शुरू हुआ तो इसकी प्रोडक्शन जो थी वो बढ़ने लगी। ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, they were paid in cash for their services. Who were paid in cash? The peasants. Because of the production of sugarcane and cotton, they were paid in cash for their services, for their product. Money was the medium of exchange now. ठीक है। अब सर्व्स को, पेजेंट्स को कोई टैक्सेस नहीं देने होते थे, बिकॉज दे वर ऑल्सो डूइंग देयर ओन वर्क ऑफ आर्टिस्ट, they were artisans also, they were growing sugarcane and cotton also. So medium of exchange जो था उनका मनी बन गया। लॉर्ड्स एक्सेप्टेड मनी फ्रॉम वेसल्स इंस्टेड ऑफ सर्विसेज, यानी उनको बंधुआ मजदूर की तरह काम नहीं करना होता था, अब वो एक्सेप्ट कर लेते थे कौन, वेसल्स, उनसे। Lords accepted money. Now the lords accepted money from vessels instead of services. Services के बजाय उनसे वो क्या लेते थे, अब money. They could buy luxuries and commodities. Fine. Luxuries और commodities वो खरीद सकते थे, and इसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे जो peasants थे वो भी अमीर हो गए,
और एक पावरफुल मर्चेंट क्लास जो थी वो इमर्ज हुई, जस्ट बिकॉज इंस्टेड ऑफ पेइंग मनी नाउ दे कुड अर्न मनी इन कैश। ठीक है, इसकी वजह से जब टाउन्स के अंदर ये सब कुछ होना शुरू हुआ, इसकी वजह से पेशेंट्स के ऊपर क्या असर हुआ? न्यू सोशल हायरार्की इमर्ज्ड, यानी कि वो कौन सी हायरार्की थी? वो ऐसे लोग थे जिनके पास पैसा आ गया था सोसाइटी के अंदर, अनलाइक नोबल्स एंड नाइट्स। फाइन। टू सप्रेस फ्यूडल लॉर्ड्स पावरफुल मोनार्क्स वर सपोर्टेड। मोनार्क्स कौन होते हैं? मोनो मतलब वन, आर्क मतलब किंग। जो एक किंगडम का सिर्फ एक राजा था, पावरफुल, दे वर सपोर्टेड, क्योंकि फ्यूडल लॉर्ड्स को उन्हें सप्रेस करना था। सिंगल जो किंग था जिसके पास मैसिव लैंड था, उससे प्रोटेक्शन चाहिए थी, बिकॉज वहां पर स्टब हो रहे थे कौन? पेजेंट्स। तो उनको टू सप्रेस फ्यूडल लॉर्ड्स पावरफुल मोनार्क्स वर सपोर्टेड। नाउ दिस वीकेंड फ्यूडल स्ट्रक्चर एंड फ्यूडल ऑर्डर डिक्लाइन। ये रीजन था मेन, जब मैंने आपको बोला डेवलपमेंट वाज द अर्ज, बहुत 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 ज्यादा जरूरत थी डेवलपमेंट की, तो इस वजह से फ्यूडल स्ट्रक्चर जो था वो वीकेंड हो गया और फ्यूडल ऑर्डर डिक्लाइन हो गया। फाइन। नाउ इसके बाद हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में करेंगे और थोड़ा सा क्लियरली इसको समझेंगे। फाइन। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। फाइन। सो इसको प्रिपेयर करना, और कोई भी डाउट्स है तो यू कैन जस्ट ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन एंड जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर क्या राजा क्या सिंहासन, पाप की परिभाषा पावन, अग्रम अखंड अक्षय।